सो निकाल लो पूरा। हाँ दे दो बुक। यस, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अगेन गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग सुबह एक बार ऑलरेडी मिल चुके हैं, फिर से एक बार, ठीक है। चलिए, तो पहला लेक्चर है हमारा अकाउंट्स का, और आज का लेक्चर मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा रिलैक्स होके आगे बढ़े, ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना ले, हम लोग थोड़ा पहले घुल मिल जाए आपस में, ठीक है, आपस में घुल मिल जाए, क्योंकि मेरा पर्सनली ये बिलीफ है कि जब तक हम लोग आपस में कनेक्टेड नहीं रहेंगे, जब तक आप लोग सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे, तब तक वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा जो कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं सबसे पहले यहां पर आज का जो सेशन है, आज का सेशन में हम लोग पढ़ाई नहीं करने वाले। सबसे पहली बात, रिलैक्स, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कितने जनों ने अभी 12th दिया और अभी आए हो? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन। आपका अच्छा, अभी देने वाले हो? हाँ, 12th देने वाले हो, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो दैट्स वेरी गुड, एक्चुअली अच्छी बात है। नाउ द पॉइंट इज कि आप लोगों ने अभी तक जैसे कितने जन कॉमर्स बैकग्राउंड से? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू, ओके। तो अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि 10th के बाद एक साल तो हमारा हॉलीडे गया है करेक्ट, क्योंकि 11th में हम पढ़ाई करते हैं नहीं, सही है। 11th इज टोटल हॉलीडे ईयर, जिसमें 10th के बाद 12th के बीच में, 10th और 12th के बीच में सर एक साल का ब्रेक तो बनता है सर, है ना। तो कॉमर्स वालों का ये एक नेचर होता है, राइट। तो एज अ रिजल्ट हमारी पढ़ने की आदत ऑलमोस्ट एक साल का गैप आने के बाद 12th में जो पढ़ाई किया वो किया, और अब फिर से हमें थोड़ा रिलैक्स मूड में जा रहे हैं हम लोग। तो एकदम से अगर मैं आप लोगों के ऊपर ज्यादा लोड दे दूंगा तो कहीं ना कहीं टेंशन आने वाला है, ये मुझे मालूम है, ठीक है। सो मैं एकदम से ये लोड को बढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर इनटू द सीए जर्नी। तो सीए जर्नी में शुरुआत है, लेकिन फिर भी पढ़ाई तो है। आईसीएआई के बारे में सुना है सब लोगों ने, रेपुटेशन ऑफ आईसीएआई, गुडविल ऑफ आईसीएआई, सब जानते हो, है ना। तो अगर ये जानते हो तो इतना जान लेना कि सीए का जर्नी एक तरह से आपके लिए एक तपस्या है, ठीक है, घोर तपस्या, जिसका आप लोगों को बहुत अच्छा वरदान मिलने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना, लेकिन एट द सेम टाइम धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करने की हमें कोशिश करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, मैंने यहां पे जो थीम रखा हुआ है, दैट थीम इज बियॉन्ड डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। यानी जनरली हम लोग जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स को लेकर हमारा सोचना क्या होता है कि अकाउंट्स में क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, बस, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो भैया ऐसा नहीं रहता। इट इज नॉट ओनली अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज मच मोर देन दैट। अब ये मच मोर में क्या है एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग इन आवर सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, ठीक है सर, पहले इंट्रोडक्शन है तो मैं अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूं। दिस इज अ फ्यू थिंग्स अबाउट मी, लेकिन ये सब बातें तो आप लोगों को कहीं पे भी मिल जाएंगे, ये सब बातें तो आप लोगों को सब जगह से पता चल जाएंगे। मैं सोच रहा हूं क्यों ना ऐसी कोई बातचीत की जाए जो आप लोगों को दूसरी जगह से पता नहीं चलेगा, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें मैं आप लोगों से अपने बारे में शेयर कर लेता हूं, ठीक है। चलिए सर, तो सबसे पहली बात, हमारा जो कोर्स है दिस विल बी एज पर द न्यू सिलेबस, एज ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आई लव नंबर्स एंड आई विल मेक यू फॉल इन लव विद नंबर्स, ठीक है। आप लोगों को नंबर से प्यार हो जाएगा, मैथ्स में भी, अकाउंट्स में भी, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। पहली बात ये मेरे बारे में है। दूसरी बात, आई एम अ फूडी, ठीक है, मुझे खाना बहुत पसंद है, सब दिख रहा है सर ठीक है, हाँ जी। तो मुझे खाना तो बहुत पसंद है, ये बात आप लोगों को दिखाई देगा सब्जेक्ट में, ठीक है। ये बात आपको दिखाई कैसे देगा, मेरे जितने एग्जाम्पल्स आएंगे वो एग्जाम्पल्स में खाने के एग्जाम्पल्स बहुत आएंगे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है थोड़ा, जैसे अभी लंच का टाइम हो रहा है सर, बहुत भूख लगी है, वैसे भी पढ़ाई करते करते हमें कुछ ज्यादा ही भूख लगती है, राइट। वैसे में अगर एग्जाम्पल आ रहा है ऑफ बिरयानी, तब एग्जाम्पल गया भाड़ में, पढ़ाई गया भाड़ में, सर पहले ही भूख लगी है, ऊपर से आप बिरयानी के एग्जाम्पल्स दे रहे हो, राइट। तो भैया ये सब होने वाला है, मैं पहले से ही बता के रख रहा हूं, ठीक है, तो तैयार रहना। नेक्स्ट, वैसे मेरे जैसे फूडी कौन कौन है यहां पे? ये हुई ना बात, क्या हुआ, डाइट कॉन्शियस, क्या यार, क्या
डॉक्टर ने मना, अरे डॉक्टर लोग मना ही करते रहते हैं, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को भी मना कर रहा है, मैं सुनता ही नहीं। ठीक है, हाँ जी। अब मैं कौन से भाषा में बोल लेता हूं, मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूं, मैं हिंदी में बात कर लेता हूं, मैं बंगाली में, आई मीन बंगाली, सो मैं बंगाली में भी बात कर लेता हूं और मराठी में भी बात कर लेता हूं। हाँ मैंने मराठी माणूस यार, क्या बात है, बहुत सारे जन है। तो मी खूप चांगला मराठी बोलतो, आई एम बेस्ट इन मराठी। ठीक है, तो अकाउंट शोभत मराठी फ्री। ठीक है, सब लोगों को मराठी सिखा दूंगा, जिनको भी मराठी नहीं आती रिलैक्स, सबको मराठी सिखा दूंगा। ठीक है, क्या हुआ? अरे रे ऐसा नहीं है, देखो मेरा काफी एडवांस लेवल मराठी है, सिखा दूंगा मैं। ठीक है, हाँ सबको नहीं आती, मतलब मराठी मानुस को भी कभी कभी तकलीफ जाती है मेरा मराठी समझने में। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, हम लोग क्लास को इंग्लिश, हिंदी एज वेल बीच बीच में थोड़ा बहुत मराठी आएगा। ओके, यस। तो बंगाली नहीं आएगा, घबराओ मत। एनी बंगाली है बाय एनी चांस? ऑनलाइन कोई भी बंगाली अटेंड कर रहे हो? एनीवन? वैसे दिखते कम है है ना, सी जैसे जर्नी में जनरली स्पीकिंग बंगालीज ऐसे थोड़े कम ही दिखाई देते। चलो एनीवेज, ठीक है, हाँ जी। अब कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मैं बता देता हूं, स्पेशली फॉर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? यू आर राइट। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताइए हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, क्योंकि अकाउंट्स नामक सब्जेक्ट में साइंस बैकग्राउंड वाले सर लोग थोड़े अरे सर ये नया है सर, हमको नहीं आता सर, कैसे करेंगे सर, सर इन लोगों ने तो 2 साल पढ़ा है, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आप लोगों ने मैथ्स, इन लोगों ने 10 साल पढ़ा है कि नहीं, फिर भी घबरा रहे हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जितने भी साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर देता हूं। ठीक है, इट हैज बीन 21 years दैट आई एम टीचिंग। ठीक है, मैंने सीए फाउंडेशन के बहुत सारे चेंजेस देखे हुए हैं, मतलब एकदम ओल्ड सीए की फाउंडेशन का कोर्स जब हुआ करता था तब, फिर उसके बाद एक बार सिलेबस चेंज हुआ था तब क्या हुआ, फिर उसके बाद उसको चेंज करके उन्होंने P1 किया तब क्या हुआ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड करके CPT लाया तब क्या हुआ, फिर उसको हटा के वापस सीए फाउंडेशन लाया तब क्या हुआ, और फिर अब वापस से इन्होंने चेंज किया तब क्या हुआ। तो जनरेशंस देखे हुए मैंने। ठीक है, और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक बात बता दूं कि इतने सालों में जितने मैंने बैचेस पढ़ाए हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जहां जहां भी मैंने पढ़ाए हैं, सबसे ज्यादा बार टॉपर इन अकाउंट्स वाज समवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। कॉमर्स वाले भी बोलेंगे सर मतलब गजब बेइज्जती है सर ये आप बोलना क्या चाहते हो, आप ऐसा कहना चाहते हो कि साइंस वाले की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, हमारी तरफ ध्यान नहीं दोगे? नहीं, मैं ऐसा कहीं नहीं रहा हूं, मैं तो सबकी तरफ इक्वल ध्यान दूंगा। लेकिन कॉमर्स वाले कहीं ना कहीं बाजी हारते हैं एक रीजन से, क्या बताओ? एटीट्यूड। ओके, उनको लगता है अकाउंट्स है ही क्या, मैं तो 11th में PhD था, ठीक है ना, रहता ही क्या है, डेबिट क्रेडिट तो रहता है, मेरे को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड की वजह से कॉमर्स वाले पीछे आ जाते हैं। बेटा यहां पे सिर्फ एक ही बात है, अगर आपको आता है तो उसमें चौके छक्के मारो ना भाई, है कि नहीं? अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो देन स्कोर वेल, 100 में से 100 लाओ, कुछ नहीं तो 90s में तो लाओ, अच्छा चलो डिस्काउंट काट के 80s में तो ला लो, है कि नहीं? लेकिन कॉमर्स वाले कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड की वजह से मार खाते हैं, यहां साइंस वाले ले लेते हैं एज। ठीक है, क्योंकि वो बेचारे हर टॉपिक को, भैया हमारे लिए तो पहली बार है, ऑनेस्टली पढ़ते हैं, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। साइंस वाले स्टूडेंट्स, अकाउंट्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू। ठीक है, अकाउंट्स बहुत आसान है। किसी को यहां पे डर है अकाउंट्स को लेके? एनीवन? साइंस के हो तो ठीक है, छोड़ दो। कॉमर्स वालों में से किसी के मन में डर है? सर हमने लॉकडाउन में अटेंड किया था सर, लॉकडाउन मोड में किया था तो हमें कुछ नहीं आता है सर, ऐसा कोई है? एनीवन? एनीवन? नो? कॉन्फिडेंस है? ठीक है, डर नहीं है सर। कॉन्फिडेंस है कि नहीं वो नहीं मालूम, डर है, सॉरी डर नहीं है है ना? ओके, तो एनीवेज मैं सबको एक बात बता दूं यहां पे कि अगर आपके मन में जो भी होगा अकाउंट्स को लेके, आप लोग इतना याद रखना कि इस जर्नी में हम थोड़ा एक्चुअल वाला अकाउंट्स पढ़ेंगे। अब एक्चुअल वाला अकाउंट्स और बाकी वाले अकाउंट्स में क्या फर्क है, लेट मी टेल यू। देखो यार, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली एज द केस में भी, जनरली स्पीकिंग ऐसा सोचा जाता है कि स्टूडेंट्स का लेवल नहीं है, उनको समझता नहीं है, बेवकूफ है। दिस इज व्हाट इज अज्यूम्ड। लेट मी टेल यू, 11th में अगर कोई बच्चा आया, अरे ये कहां समझेगा सर, इसको नहीं समझता, बेकार है, बेकार है, एकदम बेकार है, कुछ नहीं समझता इसको, ऐसा अज्यूम किया जाता है। ठीक है, और वो सोच के उनको पढ़ाया जाता है।
इसलिए क्या किया जाता है, चीजों को इजी बनाने के चक्कर में और इजी बनाने के चक्कर में, उससे भी ज्यादा इजी बनाने के चक्कर में, सर और इजी बनाने के चक्कर, अरे भाई कहां जा रहा है, वो लेवल पूरा गिरा दिया जाता है। आपको एक्चुअल अकाउंटिंग सिखाई ही नहीं जाती। जैसे कॉमर्स वालों, फाइनल अकाउंट्स पढ़ के आए हो, पढ़ा है? कितने जनों का बैलेंस शीट एक बार में टैली होता है? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। बाकी जन पता नहीं सर, बैलेंस शीट को मेरे से क्या खुन्नस है, टैली ही नहीं होता। मैं सब सही करता हूं सर, मैं कभी गलती नहीं करता, लेकिन टैली ही नहीं होता। पता नहीं क्या है, 36 का आंकड़ा है मेरे साथ की क्या है पता नहीं, है ना? कुछ लोगों के मन में ऐसा आता होगा शायद से, मे बी। जरा आराम से, आप लोगों ने ये पढ़ा है, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी, पढ़ा है बेटा? अकाउंट्स में प्लस माइनस होता ही नहीं है। अकाउंट्स में प्लस और माइनस होता ही नहीं है। अकाउंट्स में होता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है? जरा एक बात बताना, डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस। कॉमर्स वालों सही है कि क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस? क्या है बताओ? डेबिट प्लस है कि क्रेडिट प्लस है? डेबिट माइनस होता है ना? अच्छा, सपोज मान के चलो मेरे पास कैश रखा हुआ है, मेरे पास और कैश का इनफ्लो हुआ, तो हम कैश को डेबिट करते हैं, लेकिन मेरा कैश बैलेंस बढ़ा। बिजनेस के अकॉर्डिंग डेबिट प्लस रहता है। तो मेरा बिजनेस है, बिजनेस में मेरे पास 10,000 रुपए है, मैंने और 2,000 रुपए यहां पे ला लिए, कितना हो गया कैश? 12,000 हो गया। कैश अगर कमिंग इन तो आप डेबिट करते हो, डेबिट करने से 2,000 10,000 में माइनस हुआ क्या? अरे आप अभी तो बोल रहे थे डेबिट मतलब माइनस, क्या था? अच्छा, डेबिट मतलब प्लस होता है, राइट? मतलब क्रेडिट मतलब माइनस होता है, सही है? ओके, क्रेडिट मतलब माइनस होता है सर। तो मैंने ना एक लोन लिया है, अरे यार किसके अकॉर्डिंग, बैंक के अकॉर्डिंग कि बिजनेस के अकॉर्डिंग? अच्छा, बैंक के अकॉर्डिंग डेबिट मतलब माइनस। तो आप सिर्फ बैंक की अकाउंटिंग करने वाले हो? नहीं, अपन किसी और की भी कर सकते हो। मान के चलो आप मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है? अब मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो मेरी अकाउंटिंग कर रहे हो, तो अब डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस, उल्टा क्रेडिट प्लस और डेबिट माइनस, पक्का? तो मेरे अकाउंटिंग में डेबिट माइनस होगा पक्का? डेबिट प्लस होगा, हाँ। देखो देखो सोच लो एक बार, हाँ, कॉन्फिडेंट, डेबिट प्लस, पक्की बात? मैं कह रहा हूं कि आप मेरे लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि डेबिट प्लस होता है कि माइनस होता है? डेबिट के बारे में बताओ, चलो। पक्का? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? ओके, तो क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ का कहना है कि अगर वो मेरे लिए अकाउंटिंग कर रहा है तो डेबिट का मतलब प्लस होता है। बाकी सब एग्री कर रहे हो? दोस्त एग्री करेंगे सर? सर दोस्ती नहीं छोड़ेंगे सर, दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती है सर, ठीक है नहीं? हाँ जी, बाकी जन एग्री करते हो और डिसएग्री? सर एक काम करो सर, एग्री और डिसएग्री डिवाइडेड बाय 2, एवरेज। दिमाग खराब, मेरे को मालूम ही नहीं क्या है। दिस इज द प्रॉब्लम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम 11th एंड 12th में अकाउंट्स पढ़ते जरूर है, हम लोग कहीं ना कहीं एक तरह से याद कर लेते हैं। कॉमर्स वालों की बात कर रहा हूं, है ना? हमारे पास जर्नल एंट्री है ना, अगर मैं परचेस का जर्नल एंट्री ये बोला, पक से दिमाग में आएगा, सर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस टू क्रेडिटर, पट से दिमाग में आएगा, लेकिन क्यों, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग देयर, ये दिमाग में नहीं आता है कि नहीं? सर मैंने लाइबिलिटी रीपे किया, अरे यार लाइबिलिटी रीपे किया, एक मिनट सर, एक मिनट पेजेस पलटा रहे तो, हाँ ये सर लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ ठीक है। ये जो होता है ना, ये चीज से हमें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है, ठीक है? अब आप सीए बनने जा रहे हो, सीए मतलब अकाउंट्स में आपसे बढ़कर और कोई नहीं है, पूरी दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं है ना? तो भैया अकाउंटिंग करने वाले क्लर्क बहुत मिलते हैं, लेकिन सीए बहुत कम मिलते हैं, समझ रहे हो बात को? तो क्लर्क सब बन सकते हैं, सीए बहुत कम जन बन सकते हैं। और सीए और एक साधारण क्लर्क, दोनों में क्या फर्क है? साधारण क्लर्क अकाउंटिंग कर लेता है, लेकिन सीए उसका रीजन जानता है, ठीक है? सो लेट मी टेल यू, डेबिट इज नीदर प्लस नॉर माइनस, इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। क्रेडिट कैन बी प्लस, क्रेडिट कैन बी माइनस, दोनों हो सकता है। सर इससे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए तो प्लस माइनस नहीं होता है अकाउंट्स में, समझे बात को?
अकाउंट्स को अगर आप प्लस माइनस में डालने गए तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कहीं पे प्लस इज इक्वल टू प्लस, कहीं पे प्लस इज इक्वल टू माइनस, कहीं पे माइनस इज इक्वल टू माइनस, और कहीं पे माइनस इज इक्वल टू प्लस। ऐसा दिखाई देगा आपको। अगर प्लस माइनस लैंग्वेज में सीखने जाओगे हो जाओगे कंफ्यूज। दैट इज द रीजन यू हैव टू लर्न अकाउंट्स इन डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज। क्या कहा मैंने? लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज मतलब कोड लैंग्वेज है भैया। कोड लैंग्वेज समझता है सबको? कोड लैंग्वेज बचपन से यूज करते हैं हम लोग। कोड लैंग्वेज किया है कि नहीं किया है बताओ भैया। कुछ नहीं तो अपने टीचर्स का कोई कोड नेम जरूर रखा है अपन ने, राइट? यहां पे मत रखना ठीक है। जैसे मुझे भी याद है, मैंने अपने प्रिंसिपल का नाम रखा था। उनका विथ ड्यू रिस्पेक्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, तो जो स्ट्रिक्ट रहते उनके लिए ज्यादा नाम आ जाते हैं। तो उनका नाम था M.E. सिंह, हमने नाम रख दिया मिसिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत कोड नेम्स होते हैं, दोस्तों यारों में भी होते हैं, राइट? कोई स्पेशल है, लड़कों का तो कोड अलग ही होता है ना? कोई स्पेशल जैसे ही वो एंटर हुई, लड़कों का ओ शुरू हो गया, राइट? और वहीं पे एक ही चुप 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 चुप, पूरी क्लास को, सबको, पूरी जनता को समझ में आ जाता है कि कौन है भैया और उसका क्रश कौन है। सबको समझ में आ जाता। लड़कियां यहां पे थोड़ी बेहतर होती है, ठीक है ना? लड़कियां कोडिंग थोड़ा अलग तरह से बोलती है, कोड, ठीक है ना? समवन एंटर्स, है ना? देखते रहो डोनाल्ड का है ना? ऐसे कोड। तो ये जो कोड है, डोनाल्ड डक, मिकी माउस, ऐसे ही कुछ कोड यहां भी होता है। देखो वो कोड से आपको मतलब समझ में आ गया, है ना? तो वैसे यहां पे भी दो कोड वर्ड है, कौन से? डेबिट और क्रेडिट। बस इसका मतलब समझना है हमें, इतना सा अकाउंट्स है बस। अब उसको इजी करने के चक्कर में मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि लोग उसको और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि उसे प्लस माइनस लैंग्वेज में डालते हैं, ठीक है? तो यही हमें सीखना है, धीरे धीरे देखेंगे हम लोग। तो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए मेरा जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि सिर्फ आप में और कॉमर्स वालों में एक फर्क है। व्हाट इज द डिफरेंस? कि कॉमर्स वालों ने प्रैक्टिस ज्यादा किया हुआ है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है? बाकी कॉन्सेप्चुअली मैं कहूंगा कि वो लोग सेम लेवल पे, क्योंकि वो लोग रट के आए हैं लेकिन अभी तक समझे ही नहीं है। समझेंगे तो मैं एकदम जीरो लेवल से शुरू करने जा रहा हूं, जीरो लेवल के भी पहले के लेवल से शुरू करने जा रहा हूं। लेट मी टेल यू, आप सब ने 11th स्टैंडर्ड में डे 1 में जो पढ़ा होगा उसके पहले के बेसिक्स से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है? तो ये बताने वाला हूं मैं। साइंस बैकग्राउंड वाले जस्ट रिलैक्स, जो भी साइंस बैकग्राउंड से हो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप लोग आराम से हर चीज को समझने वाले हो, ठीक है? यस। दूसरा, मैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? आई वेलकम यू ऑल हियर। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग लेक्चर्स किस मोड में देख पाओगे। राइट नाउ यू आर लुकिंग दिस एट यूट्यूब, ठीक है? लेकिन इसके आगे चल के कुछ लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको AK@vsmart प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, ऐप डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड हो जाने के बाद आपको, जैसे आप कोर्स परचेज करते हो, यू विल बी गेटिंग अ कोड, ठीक है? वो कोड वहां पे इंसर्ट करके, जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप में एक सेक्शन होता है ऑनलाइन क्लासेस। तो व्हेन यू गो टू द ऑनलाइन क्लासेस, यू जस्ट हैव टू, यू विल फाइंड योर कोर्स देयर। आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेशन के फॉर्म में आपको सिर्फ एक कोड डालना होगा वहां पे। आप जैसे वो कोड डाल दोगे, आपके लेक्चर्स वहां पे एक्टिवेटेड दिखाई देंगे, ठीक है? आपको इसमें अनलिमिटेड व्यूज मिलने वाले, इसलिए उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लाइव क्लास लिया है तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज अटेंड द लेक्चर्स लाइव, डोंट मिस द लेक्चर्स, ठीक है? यस। फेस टू फेस वालों के लिए भी ये फैसिलिटी है, अभी बताता हूं मैं उनको। लाइव वालों के लिए एक बात मैं स्पेशली बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मन में एक ही क्वेश्चन आता है सबके कि सर हमारे डाउट्स कैसे एंटरटेन होंगे, है ना? हाउ विल यू सॉल्व आवर डाउट्स? फेस टू फेस वाले तो साक्षात पूछ लेंगे यहां पे, लेकिन व्हाट अबाउट ऑनलाइन वाले, ठीक है? तो सर जी देखिए, आपके पास दो माध्यम है, एक तो आप व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो, एक आप टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हो। हम सबका एक ग्रुप क्रिएट होगा, वो ग्रुप में आप लोग पूरे डाउट्स क्रिएट कर मतलब पूछ सकते हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि वो डाउट के लेवल के मुताबिक मेरा आंसर आएगा। मतलब कुछ डाउट होता है एकदम समझे ना, तो वो ग्रुप में अगर आपने डाला तो पता चला मेरे पहले किसी और स्टूडेंट ने जवाब दे दिया। ऐसे भी कुछ डाउट होते हैं, ठीक है? कुछ डाउट थोड़े क्वालिटी होते हैं। अगर अच्छा डाउट रहा देन इन दैट केस आई विल पर्सनली कॉल यू, ठीक है? मैं कॉल करके आपके डाउट्स एंटरटेन करूंगा। और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा डाउट, देन इन दैट केस हम लोग वीडियो कॉल पे मिलके उस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? हाँ जी सर,
स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द फेस टू फेस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फेस टू फेस आप लोग यहाँ पे बैठे तो हो, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी तो शुरुआत हुई है। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे, बीच बीच में भूख लगते रहेगी, भूख लगेगी तो हमें चॉकलेट खाने की इच्छा होगी, हमें चिप्स खाने की इच्छा होगी, हमें ऐसे जितने पैकेज्ड फूड होते हैं ये सब खाने की बहुत इच्छा होगी। ये सब खाने के बाद वो रैपर, ठीक है भैया, ये क्लासरूम है, ये हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, तो प्लीज यहां पे क्लासरूम को गंदा ना करें। ओके ऑल ऑफ यू, दैट्स अ प्लीज रिक्वेस्ट। आपको जो भी कचरा फेंकना है डस्टबिन में फेंकना है, उसका प्लीज ध्यान रख लेना। घर से अगर आप पानी लेके आ रहे हो बहुत अच्छी बात है, पानी गर्मी के दिन है, खत्म अगर हो गए आप यहां से रिफिल कर सकते हो, आपको यहां पे पानी बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। भोजन अगर आप घर से ले आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जितना हेल्दी फूड खाने की आदत होगी उतना अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं लाए तो यहां पे कैंटीन की सुविधा है, बट मैं यही एडवाइस करूंगा कि घर से ही खाना लाया करो, ठीक है। चलो, तो दैट इज द ओनली थिंग। सेकेंडली, आप लोग यहां पे फेस टू फेस अटेंड कर रहे हो तो क्या सर हमें भी बैकअप मिलेगा? कंडीशनल हां, कंडीशनल हां, मतलब सर आपको बैकअप मिलेगा, लेकिन ये जो बैकअप रहेगा दैट विल बी, मतलब उसे रोका जा सकता है, मैं बंद कर सकता हूं उसे। मतलब सर अगर मुझे दिखा ऐसा कि भैया डिसिप्लिन की कमी है, कहने का मतलब सर 9 बजे उठने की आदत नहीं है ना सर, नींद आ रही है सर, इसलिए नहीं आए, ठीक है, वो बैकअप देख लेंगे सर, है ना। फिर पता चला 12 बजे उठ रहे, फिर ब्रश करते करते 1 बज रहे, ठीक है, फिर जाऊं क्या रे, नहीं ना यार रहने दे, बैकअप देख लेंगे, ठीक है। अब वो बैकअप 1, बैकअप 2, बैकअप 3, 4, 5, 6 ऐसे एक्यूमुलेट होते जाते, फिर देखने की इच्छा भी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज को लेकर हम लोग थोड़े स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर मान के चलो मुझे डिसिप्लिन की कमी दिखाई दी तो आपको बैकअप नहीं दिया जाएगा, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सिंसियरली अटेंड कर रहे हो, हाँ जेन्युइन रीजन है सर, कोई बहुत सारा जेन्युइन रीजन है, किसी की तबीयत खराब है एंड दैट पर्सन डजंट वांट टू मिस द लेक्चर्स, सर वो लिंक टूट जाएगा, मेरी तबीयत खराब है मैं क्या करूं, आपको बिल्कुल बैकअप मिलेगा। गेटिंग मी? यस। सो दिस इज स्पेशली फॉर द फेस टू फेस स्टूडेंट्स, ओके। अब अनदर क्वेश्चन, सर हम कहां से पढ़ेंगे? अच्छा उससे पहले एक और बात बता दो, एक चीज मेरे बारे में खास आप लोगों को पता चल गया होगा, आई नो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या किस बारे में? मेरी हैंडराइटिंग के लिए। इट्स अमेजिंग राइट, मतलब आई कैन से दैट आई हैव द रिकॉर्ड राइट, इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग किसी के हो ही नहीं सकती, करेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग है, सबको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग है कि आप लोगों को थोड़ा समझने में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन ठीक है धीरे धीरे आदत हो जाएगी। भैया इस मामले में मैं सुधर नहीं सकता, इतने साल हो गए अब तक नहीं सुधरा, तो अब क्या सुधर लूंगा, ठीक है। तो प्लीज एक बात का ध्यान रखना, जब भी मैं कुछ अपने हाथों से लिखता हूं और आपको कॉपी डाउन करने के लिए कहता हूं, और कोई शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, अपने मन से अज्यूम करके कुछ मत लिख लेना, ठीक है। मेरी थोड़ी आदत है कि मैं कभी कभी शॉर्टकट्स लिख देता हूं, तो वो शॉर्टकट्स को एज इट इज कॉपी मत करना, उसको डिटेल में लिखना। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे एग्जाम के मतलब फाइनल एग्जाम्स के पहले एक स्टूडेंट का डाउट आया, सर ये इंस्प्रेम अकाउंट क्या होता है? बोला इंस्प्रेम अकाउंट मतलब? बोला सर इंस्प्रेम अकाउंट, बोला कोई पर्सन होगा प्रेम? बोला नहीं सर प्रेम अकाउंट नहीं है। बोला INS, मैं लॉजिक लगा रहा हूं, INS कुछ तो भी है क्या, सोचे जा रहा हूं। फिर बाद में समझ में आया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट को मैंने शॉर्ट में लिखा था INS.PREM. ऐसा लिख दिया था, भाऊ ने ऐसे ही कॉपी कर लिया, एग्जाम में डाउट आ गया सर इंस्प्रेम अकाउंट क्या है। तो रिक्वेस्ट है सब लोगों को, मैं ऐसे शॉर्टकट्स यूज करते रहता हूं, आप लोग प्लीज डिटेल में लिखना, शॉर्टकट समझ में नहीं आया तो पूछ लेना और उसके बाद लिखना, ठीक है। बाकी क्लासरूम का माहौल बहुत ज्यादा सीरियस रहने वाला है, समझ में आ रहा है सब लोगों को, ठीक है ना, दिख रहा है राइट। तो बहुत ज्यादा सीरियस, मैं बिल्कुल हंसी मजाक पसंद नहीं करता, मस्ती तो करता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मस्ती पसंद भी नहीं करूंगा मैं, समझे ना। बाकी जोक्स वोक्स तो बिल्कुल भी क्रैक नहीं करने वाला, ठीक है। बाद में बीच बीच में कोई भी ऐसा मिमिक्री कुछ नहीं होने वाला, समझे कि नहीं, नथिंग, एकदम सीरियस, समझे। अकाउंट्स ऐसे होने वाला है भैया, पहले बता रहा हूं, ठीक है, ओके। अब सर ये हमारे मन में आता है, सर हम कहां से पढ़ेंगे? कहां से पढ़ेंगे? सबके पास किताब आ गया है। ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है,
आप लोगों का बुक डिस्पैच ऑलरेडी हो चुका है और शायद कुछ लोगों को मिल चुका है, शायद कुछ लोगों को नहीं मिला। एज द केस में भी आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर ये जो किताब आप लोगों को दिया गया है, ये दिस इज द दिशा बुक, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ मैं थोड़ा झलक दिखला देता हूं इस किताब के। ये जो किताब है हमारा, ये एक अनोखा किताब है जो एक वर्कबुक फॉर्म में आपके सामने आ रहा है, ठीक है। वर्कबुक फॉर्म में कहने का मतलब यहां पर आपको अलग अलग टॉपिक के ब्लैंक स्पेसेस दिखाई देंगे जिसमें मैं आपसे कुछ कुछ डिटेल्स लिखवाऊंगा। यहां पर तो मैंने ये लिख के रखे हुए हैं, लेकिन अगर आप बुक देखोगे तो आपको ये कुछ कुछ एरियाज ब्लैंक नजर आएंगे, ठीक है ना। व्हाट इज दिस बेसिकली? दिस इज बेसिकली द बोर्ड वर्क। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि सर मैं कुछ भी पढ़ाता हूं तो मैं कुछ भी बोर्ड में लिखता हूं, हर एक बच्चा उसे लिखता नहीं। आजकल जमाना बदल गया है लिखने का, ठीक है। आजकल लिखते नहीं, आजकल फोटो लेते हैं अपन, है ना। बहुत सारे जनों ने वही किया है, मतलब अभी और जमाना चेंज हो गया। आएंगे सब बोर्ड के पास, सर सेल्फी, है ना। बॉयज ऐसे लेंगे और गर्ल्स राइट, वो एक ही पोज रहता है सेल्फी का, राइट। तो व्हाटएवर, तो वो सेल्फी लेंगे, व्हाटएवर, ओके। तो भैया मैं आपसे लिखवाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप लोग हर चीज लिखो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने वो सेल्फी ले लिया या फोटो ले लिया, फोन में लिया, उसको कहीं नोट डाउन नहीं करते आप, और नोट डाउन नहीं करते तो क्या होता है आगे चल के एग्जाम के पहले जब रिवीजन की बारी आती है, आप रिवीजन में ढूंढते रह जाते हो, अरे कहां था यार, कहां था, इधर था, उधर था, क्या था, बीच में फोन वोन टूट गया, अपन ने बैकअप कुछ लिया नहीं था, सेव था नहीं, व्हाट्सएप में आया था, ग्रुप में से डिलीट हो गए हम लोग, मिला नहीं फिर बाद में। ऐसे ही दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं और फिर हमारे पास वो डेटा रहता नहीं है जब जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट मैं आप लोगों को ये चीज यहीं लिखवाऊंगा। हर काम की डिटेल आपको यहां लिखे मिल जाएंगे, चाहे वो थियरी हो चाहे वो क्वेश्चंस हो, ठीक है। थियरी एज वेल एज क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी इन दिस बुक। आपको इस बुक के अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर देखने जाओ तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कौन से स्टडी मटेरियल्स आते हैं आपको पता है, जो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप लोगों ने पढ़ना है? डू यू गाइस नो अबाउट इट? आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मटेरियल देता है। आरटीपी क्या होता है बेटा? रिवीजन टेस्ट पेपर, एक्सेलेंट। और एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर। सबको पता था इसके बारे में? अगर किसी को नहीं पता था मैं बता दूं, इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मैट देता है, स्टडी मटेरियल, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूल, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, वहीं से पढ़ने का अपने को, राइट। स्टडी मटेरियल के अलावा इंस्टीट्यूट हर एग्जाम के पहले रिलीज करता है आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, हर एग्जाम के पहले, ठीक है। हर एग्जाम के पहले रिलीज करता है एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होते ही है, राइट। तो ये चारों मिनिमम है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चार, ठीक है। अब ये चार के क्वेश्चंस अगर हम लोग कवर अप कर लेना अकाउंट्स में, तो इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते कि क्या बताओ, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, ठीक है। तो ये जो एक बुक बना हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा है, जैसे अपन स्टडी मैट से अगर पढ़ते हैं तो मॉड्यूल का जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा भारी होता है, ठीक है। सीए का है ना, तो थोड़ा भारी होता है, तो सब बच्चे उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। कुछ लोग ना पहला क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। तो इसीलिए मेरे इस बुक में मैं पहले आपको उस पहले क्वेश्चन के लिए तैयार करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग देखोगे कुछ एग्जाम्पल्स, वो एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके आप पहले तैयार हो जाओगे, फिर हम लोग उन क्वेश्चंस का सामना करेंगे, ठीक है। थियरी की अगर मैं बात करूं तो थियरी भी यहां पे ही कवर्ड रहेगा। मॉड्यूल में जो भर भर के थियरी लिखा हुआ है उसे समराइज करके मैं यहां पे लिखवा के दूंगा आपको, और जितना आप लोग यहां पे देखोगे उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है, ठीक है। सर ये बुक तो हो गया, अब इसके अलावा हमें और प्रैक्टिस करने की इच्छा हो रही तो क्या करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं समझा तो दूंगा आपको, लेकिन समझाने के बाद आपके मन में इच्छा होगी कि सर हमें और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो टॉपिक वाइज आप लोगों को मिलने वाला है प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है। जैसे ही कोई टॉपिक एंड होगा आपको वो टॉपिक का प्रैक्टिस शीट मिलेगा, इंक्लूडिंग द थियरी टॉपिक्स। सर थियरी टॉपिक का प्रैक्टिस शीट क्या होता है? सर थियरी टॉपिक का प्रैक्टिस शीट होगा इन द फॉर्म ऑफ पजल्स, ठीक है। तो ये आपको मिलने वाला है, आपके टेस्ट भी होने वाले हैं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होने वाले। थियरी प्रॉपर्ली आया है कि नहीं
इसके लिए भी मैं टेस्ट करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल यू विल बी गेटिंग अ क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल, सर क्रॉसवर्ड पजल थ्योरी, वो थ्योरी के बारे में कुछ लिखा रहेगा और उसका कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड उस क्रॉसवर्ड पजल में होगा, तो देखेंगे सबको वो याद है कि नहीं, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका थ्योरी कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ बुक के बारे में। सर रजिस्टर तो बता दो सर। देखो यार, हमारे अकाउंट्स में ना जो सॉल्यूशंस होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं, है ना। जैसे सभी को पता है, कुछ नहीं तो कम से कम फाइनल अकाउंट्स अगर पढ़ा है अपन ने, कितने पेज का आंसर हो जाता है अपना? ट्रेडिंग बनता है 1/4, P&L 3/4, बैलेंस शीट उसके अगले पेज में, उसके बाद वर्किंग नोट अगर कुछ रहा तो, है ना। तो भैया 2 पेज तो बेयर मिनिमम है, 3 से 4 पेज खा जाता है, शायद और ज्यादा, है ना, एक आंसर। तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हम लोग। सिर्फ फाइनल अकाउंट्स की अपन 40 से 50 क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। सर इतने सारे क्वेश्चंस अगर देखने हैं तो लगेगा तो सही जगह, है ना। तो भैया मेरे हिसाब से आप डिपेंडिंग अपॉन द फॉन्ट साइज एंड द कंजूसी लेवल ऑफ द स्टूडेंट, समझे बात को। कुछ बेचारे 2 लाइन बचे, सर मैं नेक्स्ट पेज में क्यों जाऊं, मैं इधर ही एडजस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो बराबर एडजस्ट कर लेते हैं। 1/4 पेज में वो पूरा कैश बुक बना लेंगे, जिनको आइडिया वो लोग समझ जाएंगे। 3 कॉलम कैश बुक उनको 1/4 पेज में बन जाता है, आराम से बन जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंजूसी लेवल, ठीक है। कुछ लोग दिलदार होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो लोग जितने ये एक ही लाइन भरा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज, ठीक है। वो पूरा पेज खाली है, बोलो भाड़ में गया, नेक्स्ट पेज। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर कंजूसी लेवल, ठीक है। मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 700 से लेके 1000 पेज के बीच में लग जाएंगे। सर डरा रहे हो? सर डरा नहीं रहा हो, एक एक क्वेश्चन जगह ऑक्युपाई करता है, इसलिए लगता है स्पेस लगेगा आपको, ठीक है। तो 700 पेज तो बेयर मिनिमम लगेगा आपको मेरे ओपिनियन में, ठीक है। बाकी डिपेंडिंग अपॉन फॉन्ट साइज, कुछ लोग फॉन्ट साइज बोले तो एक लाइन में 2 लाइन में एक लाइन लिखते हैं, कुछ लोग एक ही लाइन में 2 लाइन लिख लेंगे, छोटे छोटे, है ना। तो डिपेंड्स, लेकिन मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स आपको 1000 पेज लगेंगे, ठीक है। अब इसके मुताबिक आप लोग प्लान कर लो, 700 लेके 1000 पेज आपको लगने वाले, इसके मुताबिक आप लोग प्लान कर लो। 200 पेज के आप रजिस्टर लेना चाहते हो, 300 पेज के लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वॉट एवर यू फील। लेकिन रजिस्टर लेते वक्त आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑब्लॉन्ग रजिस्टर लेना। सर ये ऑब्लॉन्ग रजिस्टर क्या होता है? अब मेरे पास यहाँ पे ऑब्लॉन्ग रजिस्टर तो है नहीं, लेकिन थोड़ा चौड़ा होता है वो, ठीक है। अकाउंट्स में वो काम में आएगा। आप लोग जब स्टेशनरी में जाओगे, जस्ट टेल देम कि सर ऑब्लॉन्ग रजिस्टर दीजिए, ठीक है। और जब रजिस्टर खरीदोगे अकाउंट्स के, इसमें स्पेशली अगर आप थोड़ा हार्ड कवर वाले आते हैं, सॉफ्ट कवर वाले, हार्ड कवर वाले भी आते हैं, हार्ड कवर वाला लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? चलिए, तो ये हो गया हमारा, हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं, क्या होगा। सर क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। लेट मी टेल यू, अपन मॉड्यूल भी कवर कर रहे हैं, आरटीपी भी कवर कर रहे हैं, एमटीबी भी कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यूज भी कवर कर रहे हैं, प्लस मेरे एडिशनल क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं। तो समझ लो कितने सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। यस, सो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट हाउ द कोर्स विल गो अहेड। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट डे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने मन में जो भी आपके क्वेश्चंस है रिलेटिंग टू सीए फाउंडेशन, वो भी आप मुझसे डिस्कस करो सबसे पहले। सो एनीवन, यहां पे मैं ऑनलाइन वालों से भी पूछना चाहूंगा। चार्मी बेटा, आपको ग्रुप का लिंक भी शेयर हो जाएगा, आप उसमें ग्रुप में ऐड हो जाओगे, है ना। You will be directly added to that group, ठीक है। ओके, ये मेरी बहुत बुरी आदत है यार, कैमरे की तरफ देखना चाहिए, लेकिन सिंस यहां पे आता है लिख के, इसलिए मैं इधर मॉनिटर की तरफ देखते लग जाता हूं। तो एनीवेज ठीक है। हाँ जी, बोलिए क्या क्या मन में आ रहा है। पहला दिन है, अपने मन के सारे डाउट्स क्लियर कर लो। बोलो क्या क्या चीज आ रहा है मन में। एज ए साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट कोई मन में आ रहा है डाउट? सर फिलहाल तो नहीं आ रहा सर, आगे का पता नहीं। और एनीवन? यार लड़कियों की तो नॉर्मली आदत होती है डाउट्स बहुत ज्यादा पूछने की, तो पूछ सकते हो, बोलो। हाँ जी, नहीं? बॉयज नो डाउट्स एट ऑल? चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो सर हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में अगर अभी फिलहाल किसी के मन में कोई डाउट नहीं है, सब लोगों ने मुझे जान लिया है, ठीक है, हम लोगों ने किस तरह से आगे बढ़ना है ये जान लिया है। तो अब नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि पहला दिन है, लेट अस अंडरस्टैंड आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से भी जान पहचान हो जाए, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन सब्जेक्ट अकाउंटिंग, और इसमें स्कोर बेयर मिनिमम 80 बिल्कुल लाना पॉसिबल है और आना चाहिए, ठीक है।
अकाउंट्स में 80 के नीचे स्कोर किया तो पाप है, ठीक है। अगर अपन पास हो गए और अपना स्कोर 50 या 60 में है तो सेलिब्रेट मत करना। 50 या 60 इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। आप लोग अगर जेन्युइनली पढ़ के जा रहे हो तो 80 प्लस इज डेफिनेटली गेटेबल एंड दैट इज व्हाट इज आवर टारगेट, ठीक है। बेटा एक बात बताओ आप लोगों को, ठीक है, समझो मेरी बात को। ये जो मार्क्स होता है ना, इसके बारे में लेट मी टेल यू, आप लोग जो मार्क्स दिमाग में रखोगे ना वो मार्क्स बराबर अचीव कर लोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पासिंग मार्क्स कितने मालूम है आपको? हाँ, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज 40 है ना, यानी 40% पासिंग है, करेक्ट। अब 40% पासिंग है तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि सर 40 ला लो खुश रहो, है ना, 40 आ जाए मैं खुश हूं सर, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा रहता है। मैं एक बात बता दूं अबाउट आईसीएआई, आप अगर 100 टारगेट कर रहे होंगे ना तो आपको 80-90 में सेटल होना पड़ता है। दैट इज व्हाट इज आईसीएआई's गुडविल रेपुटेशन। अगर आप 80 के आसपास टारगेट कर रहे हो तो शायद 60-70 में सेटल होना पड़ेगा। अगर आप 50-60 सोच रहे हो तो शायद 40 में सेटल होना पड़ेगा। और अगर 40 सोचा समझ रहे हो ना बात को, तो थोड़ा अपने को टारगेट हायर साइड में रखना होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट जाना जाता है जबरदस्ती मार्क्स काटने के लिए। कल ही मेरे क्लास में एक डिस्कशन हो रहा था, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे जो लास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने लास्ट एग्जाम में वो पेपर दिया हुआ है, ठीक है, वो लोग बैठे थे। अब उन्होंने पूरा आंसर देखने के बाद मैच किया। बोला, मैंने पूछा क्या कहां गलती है देख तू। बोला सर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई गलती है ही नहीं। क्वेश्चन था 10 मार्क का, ठीक है, कोई गलती नहीं। उसने जर्नल एंट्री सारे सही लिखे, लेजर पोस्टिंग सब सही लिखे। गलती के फॉर्म में सिर्फ एक ही चीज हुआ कि उसने अमाउंट कुछ लिख के ऐसे काटा है, ठीक है, 3-4 जगह उसने काटा है, ठीक है, बाकी पूरा सही। कितने मिल होंगे 10 में से? क्या लगता है आपको? पूरा सही है, सिर्फ 3-4 जगह पे अमाउंट काटा गया है, तो 10 में से कितने मिलने चाहिए? हाँ जी 8, बताइए आपको 7, 9, उसको मिले 5.5। सोच लो आप, ठीक है। तो भैया इंस्टीट्यूट जबरदस्ती भी कभी कभी मार्क्स काट लेता है, इसलिए हमें तैयारी उस लेवल की रखनी होगी कि भैया एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे में मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना आए, काटने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये चीज अगर ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे तो फिर ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो 80 प्लस आप लोग को रखना ही है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बता दूं, लेट मी टेल यू, देखो एक अगर हम लोग माइंडसेट अगर दिमाग में रख लेना तो इट इज गेटेबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन सीएमए फ्रॉम यूएस, व्हाट इज द पासिंग मार्क्स देयर? हैव यू गाइज कोई आइडिया, एनीथिंग? पासिंग परसेंटेज कितना होता है वहां पे? वहां अगर किसी ने 70% स्कोर किया ना वो फेल है। पासिंग है 72%, पासिंग, गेटिंग मी? फिर भी पास होते लोग, कैसे होते? तो यही मैं बता रहा हूं, अगर दिमाग में ही आपने पासिंग परसेंटेज अपना बढ़ा लिया ना तो बराबर वो गेटेबल है। तो आप लोग आज के डेट पे ये सोचो ही मत कि आपका अकाउंट्स का पासिंग मार्क्स इज 40, आप समझ लो कि आपका अकाउंट्स का पासिंग मार्क्स इज 80। ये सोच के अगर दिमाग में रख के अगर पढ़ाई करोगे ना तो डेफिनेटली आपका वो 80 क्रॉस होने वाला है, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझ पे आपको विश्वास रखना होगा। सबसे पहला चीज ये होता है बेटा कि गुरु पे विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर गुरु देन इन दैट केस कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मुझे 21 ईयर्स हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, सफेद होने लग गए बाल, अभी समझ में आ रहा है अभी, राइट। तो भैया ये एक्सपीरियंस आप लोगों तक आने वाला है। आप लोगों को सब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए नहीं, सीए इंटर, सीए फाइनल में भी काम में आने वाला है। यहां तक आप लोग जब सीए बन जाओगे तब भी आपके काम में आने वाला है। उस लेवल का बेसिक नॉलेज यहां पे क्लास में आपको डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ ट्रस्ट रखना होगा, विश्वास रखना होगा। कुछ कुछ जगह पर शायद आपके 11th-12th से चीजें मैच ना करे, ठीक है, लेकिन 11th-12th से मैं चाहता भी हूं कि चीजें कुछ कुछ जगह पे मैच ना करे, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे सच में यार जेन्युइनली मैं कह रहा हूं गलत बताया जाता है। अब मुझे एक बात बताना, फाइनल अकाउंट्स जिन्होंने पढ़ा है, सैलरीज एंड वेजेस कहां लिखते हो? और वेजेस एंड सैलरीज कहां लिखते हो? लॉजिक क्या है सर? वेजेस पहले आया तो ट्रेडिंग, सैलरी पहले आया तो पीएनएल। अरे भाई क्या कुछ भी है, मतलब लॉजिक की धज्जियां उड़ा रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, कुछ चीजें वहां पे जबरदस्ती रटवाए जाते हैं,
बोल दिया तो बोल दिया, हाँ, वो रीजन नहीं पूछने का, ठीक है। मतलब मैंने ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैंने एक जन से पूछा था, 11th के एक टीचर थे, उनसे पूछा, बोला मैम मुझे एक बात बताइए, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहां लिखोगे, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कहां लिखोगे। बोला सर सिंपल है सर, अगर हमको ट्रायल बैलेंस में जनरल एक्सपेंस दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट, और नहीं दिया है तो पीएनएल अकाउंट। बोला अच्छा मैम इसका लॉजिक क्या है, आपने वो ट्रेडिंग को ट्रेडिंग में ही क्यों लिखा। अरे सिंपल है ना सर, ट्रेडिंग ट्रेडिंग मैचिंग, इसलिए ट्रेडिंग में लिखा। फिर मैंने और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने बोला रहने दो, ठीक है। तो भैया प्रॉब्लम है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो कुछ चीजें शायद आप लोगों ने जैसे 11th 12th में पढ़ा था उससे मैच नहीं करेंगे, और वो मैं अभी कह रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है वही पढ़ेंगे, उसको इजी बना के किसी तरह से रटवाने वाले ट्रिक में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो यू विल बी लर्निंग द एक्चुअल जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहली बार इट इज नॉट रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व ही नहीं है वो, जो हमको बोला जाता है ना आरडीडी आरडीडी आरडीडी, वो रिजर्व ही नहीं है, इट इज अ प्रोविजन। सर दोनों में फर्क होता है, हाँ जी फर्क होता है, ठीक है। तो ये सारे बातें आप लोगों को मैं यहां पे बताने वाला हूं, ये 11th 12th से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन प्लीज ये जो सही है वही मैं आपको बताने वाला हूं, वही सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं विद द सिलेबस, और एट द सेम टाइम कौन से टॉपिक पे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ यू रेडी? यस, देखो सर ये हमारा सिलेबस है, ये डायरेक्टली मैं आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से दिखा रहा हूं डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है, यार नाम ही बड़ा बोरिंग है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, नामिज थियरी, थियरी सर है कि नहीं, पहले ही दिमाग गर्म हो रहा है एनीवेज, हाँ तो सर अकाउंट्स में थियरी भी आएगा, यस बिल्कुल थियरी बिल्कुल आएगा, और मैं अभी आपको बताता हूं कैसा, ठीक है। आपको जो पहला क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी कंपलसरी, ठीक है। हालांकि अभी न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम आने वाला है, पैटर्न को लेकर अगर कुछ चेंज है तो उसको लेकर क्लैरिटी अभी कुछ दिनों में आएगा, अभी फिलहाल जितना हमको पता है मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपलसरी क्वेश्चन, जो 20 मार्क का होगा। उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से 4 आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सर तो कौन से चैप्टर के बीच में चॉइस मिलेगा, वो नहीं दिया है, वो जो अपने को आदत है ना यार, डेप्रिसिएशन पढ़ के जाएंगे या तो फिर ये वाला टॉपिक पढ़ के जाएंगे, एक काम करेंगे ये वाला पढ़ के चाहते ये बेकार है छोड़ो, वैसा वाला चॉइस आपको यहां नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां पे कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। ओके, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें 6 क्वेश्चन सबसे पहले आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, विथ रीजंस। एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, रीजन नहीं लिखा 0 मार्क्स, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, ट्रू एंड फॉल्स सोच के अपन बोलते हैं हाँ ट्रू एंड फॉल्स देख लेंगे सर अगर अपने को नहीं आया तो अपने दोस्त को पूछ लेंगे अरे भाई साहब ये ट्रू एंड फॉल्स में सबसे ज्यादा डेंजर आता है, तो ट्रू एंड फॉल्स विल बी द ट्रिकीस्ट क्वेश्चन पूरे पेपर में, बाकी पूरे क्वेश्चंस इजी होंगे। सबसे इजी कौन सा होगा, वो 3 पेज या 4 पेज वाले क्वेश्चंस जिसको देख के अपने को लगता है बप्पा कुछ तो भी हार्ड होगा, वो इजी होगा, और अपने को ट्रू एंड फॉल्स दिखा है किसमें गए वो हार्ड होगा, ठीक है। जैसा दिसता तसा नस्त, ऐसा मराठी में प्रॉवर्ब है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो डेंजर दिखने वाले क्वेश्चंस एक्चुअल में इजी होंगे, और इजी दिखने वाले क्वेश्चंस एक्चुअल में हार्ड होंगे, ठीक है। तो अलर्ट रहना है यहां पे। ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस के बाद आपको शायद थियरी या प्रैक्टिकल, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क का। उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे ज्यादातर प्रैक्टिकल होंगे, मतलब आपका पेपर बेयर मिनिमम 80% प्रैक्टिकल ही होगा, बेयर मिनिमम कहा मैंने, 80% से ज्यादा। थियरी इज एक्सपेक्टेड मे बी 5 से 10% थियरी है, उससे ज्यादा थियरी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल पेपर, इसमें क्वेश्चंस ही ज्यादा दिखेंगे, कैलकुलेशंस ही ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। यस सर। सर व्हाट विल बी द डिफिकल्टी लेवल, फाउंडेशन है इसलिए बहुत हाई तो नहीं, लेकिन हाँ सीए का पेपर है इसलिए कंपेयर टू एनी अदर लेवल हाई, ओके। कंपेयर टू एनी अदर पेपर जहां पे अकाउंट्स पढ़ा जाता है, सीए के पेपर में अकाउंट्स का लेवल कंपैरेटिवली विल बी हाई, ठीक है। सर तो फिर मेरे को डरना चाहिए, क्यों डर रहे हो भाई, सीए बनना खुद का चॉइस है ना। तो सीए का मेन सब्जेक्ट क्या है, नाम में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेन सब्जेक्ट कौन सा है, अकाउंट्स। तो भैया अकाउंट्स में तो गहराई में जाना पड़ेगा ना, उसको लेकर डरने की क्या बात है। और इनफैक्ट अच्छी बात है, पता है क्या,
राज की बात बताता हूँ, देखो भैया, कॉम्प्लिकेटेड जितना होगा, हार्ड जितना होगा, उतना लोग परेशान होंगे, और जितने लोग परेशान होंगे उतनी अपनी दुकानदारी चलेगी। समझे ना? क्लाइंट अपने पास सभी आएंगे ना जब वो उनको दिक्कत जा रही है, और जितना ज्यादा दिक्कत उतनी मोटी फीस। समझेगी कि नहीं? तो अच्छा है ये कॉम्प्लिकेशंस अपन सीख के रख लेते हैं और दुनिया को कंफ्यूज होने देते हैं। जैसे कंफ्यूज है, अच्छा तुम मेरे पास आ गए, बताता हूं मैं क्या है, बरोबर, बस फीस दे दे रहा हूं मुझे, ठीक है ना? तो सीख लेना है, आगे चल के इसी से दुकानदारी चलने वाली है अपने को, राइट? ठीक है सर। तो देखो, पहला जो टॉपिक है दिस इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा थियरी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है? आपको मार्क्स वेटेज दिख रहा है वहां पे, ये इंस्टीट्यूट का क्लेम किया हुआ मार्क्स है, ठीक है? 5 to 10%, ठीक है? तो देखो वहां पे कुछ नाम लिखे दिख रहा है आपको, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यार वही अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, वो वही वाली थियरी है, ठीक है? दूसरा कुछ तो भी काम का है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। कॉमर्स वालों एनी आइडिया? कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कॉमर्स वालों से, मुझे जवाब मिल जाएगा। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस? ऑनलाइन वालों आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बोल सकते हो, यहां पे सबकी बोलती बंद हो गई है, कोई तो बोल दो यार, ऐसा मत करो, मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। यार दिल तोड़ दिया यार ऐसा मत करो यार, यार ऑनलाइन वालों प्लीज कोई तो जवाब दे दो। हाँ जी, नो, नोबडी है? नहीं, वो नहीं, मैं 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कह रहा हूं। हाँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी। अब ये मत कहना कि सर ये तो नाम ही पहली बार सुना है। नाम सुना है पक्का ना? हाँ, तो ये सब चीज़ें मैं समझ गया, मेरे को वो अच्छे से डिटेल में बताना पड़ेगा वो चैप्टर को, ठीक है बेटा? ये जो है ना, ये अकाउंट्स के कानून कायदे, ठीक है? अकाउंट्स के कानून कायदे। अब आप सोच के देखो, आपको कानून नहीं पता और आप दुनिया में जा रहे हो, कैसा होगा? आप जरा सोच के देखो, आपको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता, सर अपन सड़क पे चले गए, लेफ्ट से जाना पड़ता, राइट से जाना पड़ता, मालूम नहीं, रेड में क्या होता है, ग्रीन में होगा क्या होता, मालूम नहीं, हम जा रहे हैं तो क्या होगा? एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो? तो भैया अकाउंट्स के भी कानून कायदे जाने बगैर मस्त अपन जर्नल लेजर कुछ तो भी किए जा रहे, तो भैया एक्सीडेंट ही होगा, समझ गए हो? तो वो देखना पड़ेगा अपने को, ओके? हाँ जी। उसके बाद कैपिटल एंड रेवेन्यू नाम का कुछ तो भी है, सुना है कॉमर्स वाले इसके बारे में कि सुना सुना है? सुना सुना है चलो चलो, तो ये बेसिक है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सिर्फ बिगिनिंग है, हल्का फुल्का, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है? एक काम का, एक मार्क्स का, समझ गए? कुछ काम का है, मतलब वो जाने बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और कुछ से मार्क्स पाने के लिए पढ़ने का है, ठीक है ना? तो काम वाला शुरुआत में करेंगे उससे अपन, और मार्क्स वाला एंड में पढ़ेंगे, ठीक है? थियरी अभी अच्छा नहीं लगता, थियरी हमें अच्छा लगता है लास्ट में, जब सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख चुके होते हैं, तब ऐसा लगता है सर थियरी बचा लो सर, बता दो सर, वो मुझे बचा लेगा एटलीस्ट, थियरी में तो नहीं घुमाएंगे ना एटलीस्ट, तो तब आपको थियरी अच्छा लगेगा, तब बताऊंगा वो, ठीक है? चलिए, उसके बाद आपको दिख रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके बाजू में 30 to 35 मार्क्स दिख रहा है। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। अकाउंटिंग प्रोसेस बोले तो जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक, ट्रायल बैलेंस, सर ये सब क्या होता है? अभी कॉमर्स वाले मन ही मन खुश हो रहे, सर ये तो 11th वाला है बढ़िया सर, 30-35 मार्क्स तो जेब में अच्छा बता जरा कॉमर्स वालों, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, ट्रू और फॉल्स। ट्रायल बैलेंस तुच्छ टॉपिक का है ना? A net trial balance या trial balance by balance method can be converted into a trial balance by total method, but a trial balance by total method cannot be converted into a trial balance by balance method. True or false? अरे ट्रायल बैलेंस तुच्छ टॉपिक 11th वाला, अच्छा मतलब ट्रायल बैलेंस भी पढ़ना पड़ेगा ना? ओके ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा, जर्नल लेजर है ना? हाँ जी। डेबिट बैलेंस किसको बोलते बेटा?
अगर क्रेडिट पे लिखते हो तो डेबिट बैलेंस, उल्टा। अच्छा, और डेबिट पे लिखते हो तो क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, ओपनिंग की क्लोजिंग? दोनों, क्लोजिंग और ओपनिंग। अच्छा ठीक है, बैलेंस में दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा, डेबिट बैलेंस का मतलब जो क्रेडिट पे लिखते हैं, और क्रेडिट का बैलेंस का मतलब जो डेबिट पे लिखते हैं, ऐसा है? हाँ हाँ, चलो ये थोड़ा बेहतर था। एक बात बोलूं, कभी कभी ना लैंग्वेज बदल दोगे ना तो इजी हो जाता है। डेबिट बैलेंस हिंदी में बोलो, डेबिट रह गया, डेबिट बच गया, डेबिट इज इन बैलेंस, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बच गया, क्रेडिट इज इन बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से अपने को देखना होगा इसको, ठीक है। तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, ठीक है। सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, क्या है ही क्या सर, एकदम तुच्छ है ना, कुछ है ही नहीं सर, ये तो स्किप कर दो सर, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, है कि नहीं? अच्छा चलो एक क्वेश्चन। अगर मान के चलो मैंने परचेज बुक बनाया और उसमें ना मैंने टोटलिंग मिस्टेक कर दिया, टोटलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो वो टोटलिंग मिस्टेक का असर सिर्फ परचेज अकाउंट में होगा, सिर्फ क्रेडिटर के अकाउंट में होगा, कि परचेज एज वेल एज क्रेडिटर अकाउंट में होगा? मैंने परचेज बुक का टोटल में गलती कर दिया, सिर्फ परचेज में। इलेवेंथ पढ़े ही नहीं। अच्छा नहीं, ऑनलाइन में आंसर आया, ठीक है। हाँ जी, बाकी जन क्या हुआ? क्रेडिटर्स के भी अकाउंट में, मतलब सिर्फ क्रेडिटर्स के अकाउंट में? अच्छा, दोनों में होगा। देखो जो दो जवाब है, एक जवाब है सिर्फ परचेज में होगा, एक जवाब है सिर्फ परचेज और क्रेडिटर दोनों में होगा। बाकी जन का किसके सपोर्ट करोगे? उसको सपोर्ट करोगे, उसको सपोर्ट करोगे? दोनों को सपोर्ट करोगे? अच्छा अच्छा, दोनों, हाँ, परचेज और क्रेडिटर दोनों में, हाँ ठीक है। हाँ जी, दोनों, परचेज और क्रेडिट दोनों, दोनों दोनों पक्का? नो? अच्छा, उसको सपोर्ट, चलो तुम्हारे सपोर्ट में है, ये दो, तुम दोनों सपोर्ट कर रहे हो ना दोस्त को? हाँ, बाकी जन क्या कह रहे हो? हाँ जी, परचेज एज वेल एज क्रेडिटर। चलो आई एम हैप्पी, कम से कम एक जन ने, दो जनों ने जवाब सही, आप लोगों ने तो सपोर्ट किया वैसे, हाँ, तो जवाब सही दिया, ठीक है। असर होगा सिर्फ परचेज अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में नहीं। सर ऐसा कैसा सर? क्योंकि टोटलिंग मिस्टेक है इसलिए? नहीं, रीजन इज समथिंग एल्स। तो ये समथिंग एल्स को मेरे ख्याल से अपने को सब्सिडरी बुक भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ये ये सब जो है ना, इसमें इंस्टीट्यूट ने 30 से 35 मार्क क्यों डाला है, इतना ज्यादा मार्क्स क्यों दे रहा है? क्योंकि इंस्टीट्यूट को यह मालूम है कि बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे इसको तुच्छ मानते हुए इग्नोर करेंगे, और इंस्टीट्यूट बोलेगा आ जा बेटा अब देखते तुझे। तो भैया उसको हम लोग अगर ढंग से पढ़ के चले जाए ना, तो दिस इज एक्चुअली वेरी इजी, ओके। बस थोड़ा सा हमें तरीके से पढ़ना है, बस उतना ही इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन है। अगर तरीके से पढ़ के चले जाओगे, इसके मार्क्स पूरे पक्के हैं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन सिर्फ इसमें नहीं आएगा, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आपको इसके अलावा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नाम का एक टॉपिक भी है, इन्वेंट्रीज नाम का टॉपिक भी है। ये पहली बार पढ़ रहे हैं सर इन्वेंट्रीज, ये सभी लोग पहली बार पढ़ेंगे, किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक। और इनफैक्ट न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने इन्वेंट्री टॉपिक का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको कम कर दिया है। इसके पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था, अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम कर दिया गया है, ठीक है। तो एनीवेज, उसके अलावा है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। कॉमर्स वालों ने डेप्रिसिएशन नाम सुना हुआ है, अमोर्टाइजेशन सुना है? नहीं सुना? कुछ नहीं। टेंजिबल एसेट समझता है? क्या होता है टेंजिबल एसेट? समथिंग दैट यू कैन टच, समथिंग दैट यू कैन सी, उस पे चार्ज होता है डेप्रिसिएशन। लेकिन इंटेंजिबल एसेट नाम सुना है? गुडविल, अच्छा, और वेल गुडविल इज समथिंग डिफरेंट। आप लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नाम सुना है? यस, आईपीसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नहीं सुना है तो सुनोगे, ठीक है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब नाम सुना है? यस। सो ये सब होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स।
इनको डेप्रिसिएट नहीं करते, इन्हें अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो टैंजिबल एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड, इनटैंजिबल एसेट्स आर अमोर्टाइज्ड। तो वो टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, जिन लोगों ने ये नाम सुने नहीं है घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए तो सिलेबस में कवर करके रखा है, यही पढ़ना है अपने को। ठीक है, ओके। आगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, ये सारे टॉपिक्स मिला के 30 से 35 मार्क है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसके ऊपर लगभग 2 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 2 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और कम से कम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। ठीक है, ये टॉपिक पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब कौन से टॉपिक्स में आएंगे पता नहीं, मे बी बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कैश बुक के ऊपर 10-10, एक जर्नल के ऊपर 5, एक रेक्टिफिकेशन के ऊपर 5, या बीआरएस के ऊपर 10, डेप्रिसिएशन के ऊपर 10, जर्नल एंट्री के ऊपर 5, लेजर के ऊपर 5, पता नहीं, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। गेटिंग मी? यस। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फाइनल अकाउंट्स। अच्छी बात यह है कि सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का कंसर्न का है। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेडिंग कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दोनों का है, तो देखेंगे इसको अपन। इसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अपने पास सारे के सारे क्लाइंट एकदम सभ्य भद्र, बहुत ही अच्छे अच्छे नॉलेज वाले ऐसे नहीं आने वाले, कुछ गड़बड़ वाले भी आएंगे, इनफैक्ट ज्यादातर वही आएंगे। ठीक है ना आएंगे ही नहीं, उनको क्या करते कैसे करते कुछ नहीं आता, कुछ तो भी बना दिया ऐसे ही। ठीक है, और अपने पास आ गए, एलो बोला ये क्या किया भाई, बोला यही है जो किया, अब आप देखो। ठीक है, तो आपको उसको पूरा देखना पड़ेगा, इनकम्प्लीट छोड़ देगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, अपने को स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो कंप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में देखोगे। ठीक है, तो बड़ा मजेदार चैप्टर है ये। 3 चैप्टर्स मिला के 20 से 25 मार्क, 3 चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ और सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री शॉर्टकट है उसका, ये तीनों मिला के 20 से 25 मार्क। तो या तो 2 10 मार्क के और 1 5 मार्क का ऐसा आएगा, या तो 1 15 मार्क का और 2 5 मार्क के, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो एनीवेज ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप एंड ललप। ललप म्हणजे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम सुना है, लॉ में है, पढ़ोगे। ठीक है, तो पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, इसके ऊपर बेयर मिनिमम 15% वेटेज है, मिनिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही। ठीक है, उसके अलावा कंपनी अकाउंट्स, इसमें से भी मिनिमम 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही, लेकिन वो मैक्सिमम दिख रहा है, पार्टनरशिप पे मैक्सिमम 20 है, कंपनी में मैक्सिमम 25 है, यानी कंपनी अकाउंट्स में वेटेज थोड़ा ज्यादा है। ये है सिलेबस, जान लिया? तो कैसा अपने को पढ़ने का है ये समझ गए। हम लोग एक फ्लो में जाएंगे, मैं मॉड्यूल के सीक्वेंस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मॉड्यूल के सीक्वेंस में अगर आप देखोगे ना सारे हार्ड वाले टॉपिक्स लास्ट में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रैंडम जाऊंगा, मैं पहले इजी टॉपिक से शुरू करूंगा, फिर एक हार्ड आएगा बीच में, फिर एक इजी टॉपिक में जाएंगे, फिर हार्ड आएगा, फिर इजी, फिर हार्ड, ऐसे रोलर कोस्टर राइड करेंगे अपन। समझे बात को? दैट्स इट। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन। आई होप कि सब लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल गया कि हम लोग किस तरह से कोर्स को आगे ले जाएंगे, आपको पढ़ना क्या है, मैं कौन हूं, मेरे बारे में सब डिटेल्स, ये सब बात आप लोगों को पता चल गया। करेक्ट? यस। लाइव स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स, और आप लोगों को भी किसी भी तरह का कुछ पूछना है क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीथिंग? क्या बात है यार, मैंने इतना अच्छा बोला कि किसी के मन में डाउट ही नहीं आया। 2 ही बातें हो सकते हैं, या तो सब समझ गया या तो कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग पहला वाला ही हुआ होगा, है ना? पक्का ना? चलो अच्छी बात। ठीक है, एनपीओ 12th में डिलीट था, अच्छा डिलीट हो गया था क्या? अच्छा, मे बी कुछ लोगों का डिलीट हो गया था, कुछ लोगों का नहीं हुआ था, पता नहीं, लेकिन जो भी हुआ था, सीए वाले कुछ डिलीट नहीं करते, उनके बस में हो तो एक्स्ट्रा पूछ लेंगे कुछ तो भी कहीं और से, उनके बस में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी पूछ लेंगे। मतलब अपने सिलेबस से कुछ डिलीट नहीं होने वाला, सब आने वाला है। ठीक है, सब पढ़ने का अपने को। ओके, हाँ जी, लास्ट में एक चीज बता देता हूं, हमारे एग्जाम में ना सिलेबस में क्या क्या बता दूं, एवरीथिंग दैट इज गिवन हियर इन द सिलेबस प्लस आउट ऑफ सिलेबस, ये पहले दिन से दिमाग में रख लो। अपन सीए करने जा रहे हैं, सीए इज नॉट वेरी इजी, अपने को मालूम है, लेकिन हम भी इजी कहा है सर, हम है कि नहीं? हम में बात अलग है सर, बाकी लोगों की बात अलग होगी, हमारी बात अलग है। करेक्ट? ये एटीट्यूड अपने अंदर रखो बिल्कुल, राइट? वो जो एटीट्यूड है कि अरे सर मेरे को तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पास हो जाऊंगा, ये गलत एटीट्यूड है। ठीक है, लेकिन सर आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे में वो दम है कि कोई भी चीज आ जाए आई विल बी एबल टू फेस इट,
एंड आई विल क्रैक इट। अगर ये एटीट्यूड है, दिस इज द करेक्ट एटीट्यूड। गेटिंग मी? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए थ्रू आउट योर जर्नी, इट शुड बी कॉन्फिडेंस। इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ओवर कॉन्फिडेंस, इट शुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अंडर कॉन्फिडेंस। ना ओवर अच्छा है ना अंडर अच्छा है, कॉन्फिडेंस इज गुड। ठीक है? तो यही बात को दिमाग में रखते हुए अपना जर्नी हमें शुरू करना है। ठीक है? अगले लेक्चर से हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, इसलिए सब लोग अपने किताब के साथ रेडी रहना। अभी कुछ फिलअप मत करना अपने मन से, मैं फिलअप करवाऊंगा वहां पे। ठीक है? हाँ जी। पास होगा या नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में? ओम बेटा, सबसे पहले आपके मन में ये आ ही क्यों रहा है पास होंगे कि नहीं? अगर आप अपने मन में ये ऑप्शन रखोगे ना कि हाँ यार फेलियर इज ऑल्सो एन ऑप्शन, तो शायद फेल हो जाओ। ठीक है? आप अगर अपने मन में कोई चॉइस ही ना रखो कि यार फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी, आई विल पास एंड दैट इज द ओनली चॉइस फॉर मी, दैट्स इट, तो आप डेफिनेटली पास होने वाले हो। ठीक है? दूसरी बात, लेट मी टेल यू, इंस्टीट्यूट का एक एक्सपेक्टेशन आपसे सिर्फ इतना है कि एक तरीके से आपको पढ़ना है, कायदे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि निपटा देना है। अगर आप निपटा के जा रहे हो तो जरूर थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अगर आप निपटा नहीं रहे हो, आप जेन्युइनली पढ़ के जा रहे हो जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है वैसे ही, देन इन दैट केस फेल होना तो दूर की बात, आप 80+ अकाउंट्स में स्कोर करके आओगे, 90+ इको में स्कोर करके आओगे, और मैथ्स और लॉ में थोड़ा सा मैं जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि कैसा है कि लॉ में अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। समझे बात को? कुछ लोग अंग्रेजी लिखते तो है लेकिन पढ़ने वाले को वो अंग्रेजी लगता नहीं है, वो कुछ और ही लगता है। ठीक है? अब लॉ में अगर अंग्रेजी में कुछ अगर हम लोगों ने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिए तो और मीनिंग ही बदल गया तो क्या काम से फिर? ठीक है? तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को इतना ज्यादा लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा कि भैया मार्क्स मिले उसमें। इसलिए मैं लॉ के बारे में उतना नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लॉ में मैं फिर भी 60-70 पकड़ ले रहा हूं। और मैथ्स में अगर आपने सही से पढ़ा और किस्मत अच्छी रही, किस्मत अच्छी मतलब कभी कभी मैथ्स में इंस्टीट्यूट को आउट ऑफ सिलेबस पूछने की ज्यादा इच्छा होती है, मतलब चैप्टर सिलेबस में है ही नहीं फिर भी पूछ लिया। ऐसे कुछ कुछ चीजें इंस्टीट्यूट बीच बीच में हरकतें करते रहता है, क्यों करता है मुझे भी नहीं मालूम। तो अगर किस्मत अच्छी है और सब चीज विद इन द सिलेबस आया, देन मैथ्स में भी आप स्कोर करके आओगे। ठीक है? तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन गेट, एंड आपके मन में ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए अभी कि सर पास होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे, और वो होना ही है, राइट? और इस चीज के लिए मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना अपना रजिस्टर बना चुके हो। सब लोग रजिस्टर बनाया गया? लाए हो? गया लाए हो? वैसे आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स दे विल डेफिनेटली मेक देयर रजिस्टर्स। बॉयज का भरोसा नहीं है मुझे, मैं खुद भी वैसे ही था। हम बॉयज लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर बनाते हैं, वो भी रफ वाला, उसी में अकाउंट्स, उसी में मैथ्स, उसी में लॉ, उसी में इकोनॉमिक्स। सर इनफैक्ट 11-12 भी उसी में था, और अगर अच्छा रहा सब चीज तो इंटर भी उसी में, फाइनल भी उसी में, सब उसी में करेंगे हम लोग, टेंशन ही नहीं हमको, है कि नहीं? तो भैया ऐसा प्लीज मत करना, रिवीजन के वक्त दिक्कत जाती है, इसलिए अच्छा से एक अच्छा प्यारा सा रजिस्टर जरूर बना लेना। ठीक है? लेकिन मैं सब लोगों को एक होमवर्क दे दूं आज। सर पढ़ा है तो कुछ नहीं, होमवर्क कहां से दोगे आप? होमवर्क दूंगा ना आपको, बस एक रजिस्टर लेने का है, अकाउंट्स का अलग। ठीक है? अकाउंट्स में रजिस्टर के पहले पेज में अपना नाम लिखना है, और उसके आगे लिख देना है FCA, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप लोग वो ख्वाब देखो, ख्वाब पूरे उसी के होते हैं जो ख्वाब देखता है ना? अपने नाम के आगे लिखो वहां पे FCA, और उसके नीचे मैं चाहता हूं आप अपने पेरेंट्स के नाम लिखो। जब आप वहां पे FCA लिखोगे और अपने पेरेंट का नाम लिखोगे ना, आपको एक प्राउड फील होगा। ठीक है? ये लिखो, और उसके नीचे अपने एग्जाम कब देने वाले हो वो लिख के रख लेना, लेकिन वहां अटेम्प्ट वर्ड मत लिखना। अटेम्प्ट इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, वहां लिखना टारगेट। ठीक है? आपका टारगेट कौन सा एग्जाम है? आप दिसंबर में देना चाहते हो, अभी तक क्लैरिटी नहीं है, वैसे इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आया कि वो जैन में होने वाला है कि दिसंबर में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आया। आएगा अभी, जब आएगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे उसे। ठीक है? लेकिन जो भी आप टारगेट देने वाले हो, अभी तक के लिए दिसंबर ही है, तो आप टारगेट में वहां पे लिख रख लेना दिसंबर 24। जो भी आपका टारगेट अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट वर्ड हम लोग यूज ही नहीं करेंगे अभी, वहां पे क्या यूज करेंगे? टारगेट। गेटिंग मी? दैट्स इट। चलो, सो विद दैट लेट्स एंड द लेक्चर फॉर टुडे, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाई शुरू, बहुत हो गया टाइम पास, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाई शुरू। ठीक है? चलिए, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, गुड बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।